कल का लेक्चर में 2-3 सम्स देख लो आपके हिसाब से, जो आपको लगता है इंपॉर्टेंट था कल का लेक्चर में। वो सम देख के लेना, पेट एनिमल वाला। स्टार्ट करने का पक्का? सब लोग को ध्यान देने का है अभी। जो लोग घर से बैठ के लेक्चर अटेंड कर रहे हैं सब लोग ध्यान दो अभी क्या बोल रहा है। स्टार्ट करूं? सबसे पहला एक एमसीक्यू बाकी है अपना। क्वेश्चन नंबर 5 बाकी है क्या? बाकी है ना? जरा मेरे पास ध्यान देने का सब लोग ने। स्टार्ट करूं? मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था, कितने लोग थे कितने लोग नहीं थे मुझे मालूम नहीं, पर अभी ध्यान दें। एक टॉपिक था सबसेट करके, इधर ध्यान देना, इधर मुझे नहीं देखना। एक टॉपिक है सबसेट नाम का, उसके अंदर क्या होता है पता है क्या? ध्यान देना मैं क्या बोल रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ए में लिख रहा हूं 1 2 3 4 बराबर है, और मैं यहाँ पर एक बी नाम का सेट लिख रहा है, बी में लिख रहा हूँ 1 और 2। तो एक बात बोलता हूं मैं, सुन के जरा क्या बोल रहा हूँ। इसमें से ये बना है या इसमें से ये बना है? ये बना है। ये किसमें से बना है पता है क्या? ए में से। तो उसको रीड करने का एक पैटर्न होता है, ऐसा उसको रीड करना पड़ता है। बी इज अ सबसेट ऑफ ए। समझ में आया क्या? जो छोटा होता है ना, जो छोटा होता है छोटा, उसको क्या करना पड़ता है? पहले लिखना पड़ता है बी इज अ सबसेट ऑफ ए। और ये सबसेट को ना मैंने एक लेक्चर में बताया था कि इसको मैं कभी कभी पार्ट भी पढ़ सकता है। अपन बोलते ना एक बड़े पार्ट में से छोटा पार्ट निकाल दिया। हेलो सर। बोलिए ना बी। हेलो हेलो सर। अब बोलो सर 5 मिनट रुको ना, लिंक ज्वाइन नहीं हुआ है क्लासेस का। अच्छा कितने लोग बाकी है? इधर 4 जन है, लिंक नहीं अभी तक स्टार्ट किया है। रुको मैं सर को बोलता हूँ। हाँ ठीक है। ठीक है, सबसेट का दूसरा नाम पार्ट। मुझे एक बात पता है, ये बड़ा चीज है, उसमें से बना हुआ पार्ट कौन सा है? ये कैसे रीड करेगा? बी सबसेट ऑफ ए। कोई पूछेगा सी इज अ सबसेट ऑफ ए है या नहीं है? बताओ। नो। किसकी वजह से पता है क्या? फाइव की वजह से। अगर फाइव इधर होता ना तो मैं बोलता था कि सी इज अ सबसेट ऑफ ए। समझ में आ रहा है? पक्का? जरा टेक्स्ट बुक में आना। टेक्स्ट बुक में 1.4
सॉरी पेज नंबर 17 में आना, प्रॉब्लम सेट में। अगर बी में पूरा सबसेट होगा या ए में सिर्फ 1 और 2 रहेगा तो वो हो सकता है। पेज नंबर 17 पे आना। 17 पे सबसे ऊपर वाला एमसीक्यू, कल बाकी था ना अपना, एक बाकी था। मुझे बताओ क्या क्या लिखा उन्होंने। P इज अ सबसेट ऑफ M, तो इसमें M बड़ा रहेगा कि P बड़ा रहेगा? M बड़ा रहेगा और P क्या रहेगा? छोटा रहेगा। मुझे बताओ ना, यही है ना, यही है ना? अभी समझा कि मैंने क्या किया? उन्होंने अपने को ऐसे लिख के दिया है, पर अपन ने क्या किया? एग्जाम्पल फ्रेम। सबको समझ में आ रहा है क्या बता? बोला नहीं रुकने को। कोई बोलेगा सर इधर फाइल लिखो ना। विवेक सर, हो सर 2 मिनट रुको ना खाली, हाँ चलेगा। इधर थोड़ा सेटअप कर लेता हूँ फिर कंटिन्यू करो। हाँ हाँ? अमृत क्या बोल रहे हो? नहीं चाहिए तो नहीं। इसको रखो। विवेक सर, तो स्टार्ट करो अभी। हाँ चलेगा। ओके सर। तो मैंने क्या किया? सबसे पहला जो स्टार्टिंग से हम लोग ध्यान देंगे, मैंने इसको ए लिखा था और मैंने इसको बी लिखा था, और मैंने क्या बताया था, अगर ये वर्ड नहीं आता है तो कि ये जो चीज है ना, ये चीज इसमें से बना हुआ है, बराबर है? अगर ये चीज इसमें से बना हुआ तो क्या रीड करता है? मैं उसको सबसेट। इसको कैसा रीड करेगा? P is a subset of M। मुझे बताओ क्वेश्चन में दिया वाला और ये वाला समझ में आ रहा है? मैच हुआ क्या अभी? फिर अपन ने एग्जांपल क्या किया? खुद से बनाया। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ रहा हूँ। Which of the following set represent क्या बोला है बताना? P इंटरसेक्शन, आगे क्या बोला है? P यूनियन M, बराबर है क्या? थोड़ा मेरे पास ध्यान दो प्लीज। ब्रैकेट किसको दिया है? P union M। तो सॉल्व करना है। समझ में आ रहा है? P यूनियन M, यूनियन मतलब मैंने कल बताया था, बोथ होता है या साथ में लिखने का होता है? साथ में लिखने का होता है। तो मैं क्या करेगा? P और M को साथ में लिखेगा, बट एक बात ध्यान रखिएगा। कौन सा वाला बताओ? रिपीट नहीं होना चाहिए। तो मैं क्या बोलता हूँ, ये P अलग है, ये इंटरसेक्शन है, और ये क्या है? P यूनियन M। तो पहले P लिख दो ना, P लिख दो, मतलब क्या आएगा दोनों में से? 1 समझ में आया? दोनों के बीच में क्या चाहिए? इंटरसेक्शन चाहिए। किसका चाहिए इंटरसेक्शन? P यूनियन M का। तो P और M को साथ में लिखेगा तो क्या आएगा बताओ? 1 2 3 4 5, बराबर है क्या? 1, 2, 3, 4, 5। मैंने फिर से 1 2 क्यों नहीं लिखा इधर आगे? क्योंकि वो पहले रिपीट हो गया। समझ में आ रहा है? अभी क्या चाहिए? 1 2 है और 1 2 3 4 5 है। ये दोनों में से कॉमन कौन सा मिल रहा है? 1 2, बराबर दिख गया। मुझे बताओ 1 2 किसके जैसा दिखता है? तेरा ऑप्शन में P है। ए, समझ में आया? एक रिक्वेस्ट है मेरा आप लोग से भी जो ऑनलाइन में बैठे हैं, मैंने क्या किया मालूम है क्या? उन्होंने अपने को सिर्फ ये दिया था, इससे मैंने ऐसा समझा कि ये है। इससे मालूम पड़ता है ना कि P छोटा है, M बड़ा है। तो P में मैंने क्या लिख दिया? 1 और 2 लिख दिया, और M में क्या लिख दिया? 1 2 तो लिखा ही और साथ में अलग एलिमेंट भी लिख दिया। बाद में क्या हुआ? ये फाइंड करने का था,
इसको मैंने वैसा ही लिखा P यूनियन M। P यूनियन M मतलब क्या, दोनों को साथ में लिखने का लिखा, साथ में दोनों को मिला के बाद में क्या किया, P को लिखा। इसका मतलब क्या है, बोथ ना, बोथ। 1 2 और 1 2 3 4 5 दोनों में कॉमन कौन है बताओ, दोनों में कॉमन 1 2 को लिख दिया। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। रोशन कुछ डाउट है भाई? सर मोड क्लियर नहीं, एक मिनट क्या हुआ? मोड क्लियर नहीं दिख रही। बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा है? मुझे बताओ ब्लैक मार्कर से दिख रहा है क्या? ब्लैक से दिख रहा है क्या? अच्छा से लाइन दिख रहा है, लाइन अभी चालू हुआ। सर एक्चुअली अभी दिख रहा है क्या? हेलो, अभी दिख रहा है क्या? नो सर। पक्का? ओके चलो पेज नंबर 18 पे आना। पेज नंबर 18 पे 1818 आ गए सब लोग? अभी भी कोई है जिनको प्रॉब्लम है, बोर्ड नहीं दिख रहा है? बाकी लोग को दिख रहा है क्या? यस सर। एक मिनट जरा। आगे बढ़ोगे आगे? चलो आ जाओ पेज नंबर 18 पे आ जाओ। सर ये लिखना नहीं है। नहीं नहीं क्या लिखना है, क्या लिखना है? हाँ पेज नंबर 18 पे आ जाना सब लोग। 18 में 8th वन पे आ जाना, ठीक है? घाई गड़बड़ नहीं करने का, मैं एक एक लाइन पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर। 8th वन में आने के बाद में उन्होंने क्या बोला है, राइट द सबसेट रिलेशन बिटवीन द फॉलोइंग सेट्स। बराबर है क्या? अभी इसके अंदर है ना अलग अलग टाइप का नाम दिया रहेगा। पहला क्या दिया है, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के बाद में क्या दिया है, स्क्वायर। स्क्वायर के बाद क्या दिया है, रेक्टेंगल के बाद क्या, रोम्बस। रोम्बस के बाद क्या, पैरेललोग्राम। अभी मैं क्या बोलता हूँ, जरा मेरे पास ध्यान देना सब लोग प्लीज, गड़बड़ नहीं। मैं क्या बोलूँ, हाँ आगे जाओ। अभी एक मुझे बोला था क्वाड्रिलेटरल, एक मुझे बोला था स्क्वायर, एक मुझे बोला था रेक्टेंगल, एक मुझे बोला था बताने का क्या, रोम्बस, एक मुझे बोला था पैरेललोग्राम। बराबर है क्या याद तलक? अब एक बात बोलता हूँ, ये जो 5 नाम मैंने अलग अलग लिखे हैं ना, इसमें से ना एक है ना, एक जनरल है। बताओ कौन सा वाला? क्वाड्रिलेटरल कोई ये नहीं है, शेप विप नहीं है। उसके अंदर क्या होता है, जो कि 4 साइड रहेगा ना, 4 साइड, उसको मैं क्या बोलता है बताना, क्वाड्रिलेटरल बोलता है। मतलब ये क्या हो गया अपना, जनरल हो गया, जनरल। ये सबसे बड़ा चीज हो जाएगा। इसके अंदर से क्या क्या मिलेगा मालूम है क्या, कभी ये, कभी ये, कभी ये, कभी ये। समझ में आ रहा है मैं क्या बात कर रहा है? वापस ध्यान देना, वापस एक बार। स्क्वायर एक प्रॉपर शेप होता है, रेक्टेंगल भी एक प्रॉपर शेप होता है, रोम्बस भी होता है, पैरेललोग्राम भी होता है। बट कौन सा नहीं होता है बताना, क्वाड्रिलेटरल। तो सबसे ऊपर क्या लिखेगा, जरा ध्यान देना मेरे पास, सबसे ऊपर क्या लिखेगा मैं, क्वाड्रिलेटरल लिखेगा क्या बताना। उन्होंने क्वाड्रिलेटरल को इस वर्ड से रिप्रेजेंट किया है क्या, जरा देखो, एक्स। इधर लिख दो क्या, एक्स। सोच समझ के बताना, बराबर है? अभी मेरे पास ध्यान दो, जितना कि मुझे मालूम है मैं इसको एक्सप्लेन करेगा, इसको भी एक्सप्लेन करेगा, इसको भी करेगा, इसको भी करेगा, बट आप लोग ध्यान देने, ठीक है? फर्स्ट वन स्क्वायर है, स्क्वायर।
स्क्वायर मतलब मुझे बताने का ऐसा कुछ होता है क्या? स्क्वायर मतलब क्या होता है मालूम है क्या आपको? चारों साइड सेम होना चाहिए, चारों साइड सेम होना चाहिए, और एक चीज होना चाहिए, क्या मालूम है क्या? सब एंगल होना चाहिए 90। मेरा बात समझ में आया क्या? फर्स्ट वन एक्सप्लेन किया मैंने, क्या एक्सप्लेन किया? सब साइड सेम होना चाहिए और एंगल कितना होना चाहिए सबका? 90 डिग्री। 90 डिग्री। फर्स्ट वन सबका क्लियर है? सेकंड वन रेक्टेंगल। रेक्टेंगल मतलब मैं अपना बोर्ड का बात कर रहा हूँ, जो व्हाइट बोर्ड लगा है ना मैंने, ये वाला साइड और वो वाला साइड सेम रहेगा, ये वाला साइड और ये वाला साइड क्या रहेगा? सेम रहेगा। मतलब मुझे बताओ ये वाला डायग्राम समझ में आया क्या सबको? ये दोनों सेम और ये दोनों सेम और सबका एंगल क्या रहेगा? सबका एंगल 90 डिग्री। समझ में आया? अभी आगे थर्ड वन क्या लिखा है? रोम्बस। आपको पता है क्या होता है रोम्बस? क्या बताता हूँ, ये जो स्क्वायर दिख रहा है, ये स्क्वायर को अगर थोड़ा टिल्ट कर लिया ना तो उसको अपन बोलते हैं रोम्बस। तो क्या करेगा बताओ मुझे, क्या करेगा? मैं ये जो ऐसा दिखाई दे रहा है ना, थोड़ा इसको स्लोपिंग बना दो। स्लोपिंग बना दो मतलब क्या हो जाएगा बताओ? ऐसा दिखाई देगा कि नहीं देगा बताओ? पर इसमें 90 डिग्री नहीं दिखाई देगा, आपको समझ में भी आता रहेगा। तो आपको समझा क्या? इनडायरेक्टली ये दो सेम है, बट रोम्बस किस में से बनता है बताओ? स्क्वायर में से बनता है। समझ में आया? सेम काम, ठीक है। पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या रहता है मालूम है क्या? रेक्टेंगल को टिल्ट कर देने का। तो टिल्ट कर दिया तो मुझे बताने का ऐसा कुछ दिखाई देगा क्या? समझ में आ रहा है क्या सबको? पक्का? फिर से एक बार यहाँ पर ही फाइनल करने का। क्वाड्रिलेटरल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम। इसमें से एक नाम जनरल है, क्वाड्रिलेटरल। अभी आप बोलेंगे सर क्यों ऐसा? अभी एग्जांपल देता हूँ। ट्रायंगल है ना, एक नॉर्मल एक 3 साइड वाले को ट्रायंगल बोलते हैं, पर उसके अंदर टाइप होता है ना राइट एंगल ट्रायंगल। समझ में आ रहा है क्या? 60-60-60 ट्रायंगल होता है, 30-60-90 होता है, तो अलग अलग नाम होता है। बट ट्रायंगल क्या हो गया? एक जनरल नाम हो गया। जैसे जिसमें 4 साइड होता है ना, 4 साइड, तो क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल। समझ में आया? आगे स्क्वायर को अपन ने पढ़ा, रेक्टेंगल को अपन ने पढ़ा, बाद में क्या पढ़ा अपन ने? पैरेललोग्राम पढ़ा और रोम्बस पढ़ा। एक बात समझ में आता है क्या? एक सिंपल बात पूछता हूँ, अगर मैं दोनों का बात करेगा, दोनों में से मेन कौन है? मेन एंगल। ये मेन है क्या? क्योंकि इसमें से ये बना हुआ है। समझ में आ रहा है? सिमिलरली स्क्वायर के टाइम क्या होगा? स्क्वायर और रोम्बस के टाइम बड़ा है। स्क्वायर मेन। स्क्वायर बड़ा है, बड़ा नहीं है, मेन है, और उसके हेल्प से क्या मिला अपने को? रोम्बस मिला है। तो मुझे बताओ जब मैं क्वाड्रिलेटरल को 2 पार्ट में डिवाइड करेगा तो मैं रोम्बस पैरेललोग्राम को पहले बात करेगा या स्क्वायर और रेक्टेंगल का बात करेगा? स्क्वायर और रेक्टेंगल। स्क्वायर और रेक्टेंगल। समझ में आ रहा है क्या? अभी मुझे आप लोग ही बताओ स्क्वायर को किससे रिप्रेजेंट किया था? स्पेलिंग क्या है? अल्फाबेट कुछ दिया है क्या? एस एस। समझ में आया? रेक्टेंगल के लिए बताना। बी बी और रोम्बस के लिए वाई। पैरेललोग्राम के लिए टी टी। ई बराबर है क्या? पक्का? और इसके लिए क्या आएगा? स्क्वायर के लिए क्या आएगा? एस। हाँ, स्क्वायर के बाद क्या आएगा? स्क्वायर के बाद रोम्बस। रोम्बस। स्पेलिंग क्या है? वाई। क्या तक समझ में आ रहा है? पक्का? अभी ध्यान दो, सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा क्वाड्रिलेटरल। बराबर है क्या? मुझे बताओ
स्क्वायर में से क्वाड्रिलेटरल बनेगा, क्वाड्रिलेटरल में से स्क्वायर बनेगा। क्वाड्रिलेटरल से स्क्वायर। तो सबसे सिंपल बात बताओ, ऐसा लिखू क्या? बताना, ठीक से बताना। स्क्वायर इज अ पार्ट ऑफ क्वाड्रिलेटरल, बराबर है ना? स्क्वायर इज अ पार्ट ऑफ क्वाड्रिलेटरल, बट में अलग पड़ता है, पार्ट नहीं बोलता है, सबसेट बोलता है। तो क्या बोलेगा? S is a S subset is a of subset of X. पहला हो गया। ये देखो, इसका और इसका हो गया। अभी किसका बारी है बताओ? rectangle। हाँ, रेक्टेंगल और क्वाड्रिलेटरल। क्या लिखेगा इसका स्पेलिंग? है ना V। V is a subset of X। X. अभी किसका बारी है? इसका। रोम्बस स्क्वायर से भी जाएगा और रोम्बस क्वाड्रिलेटरल से भी जाएगा। तुम्हें क्या लिखेगा? Y is a subset of S। दोनों में हो गया। अभी किसका बारी है? Y is a subset of X। उसको समझ में आता है। तो इनका किसके पास जाएगा? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम T पे है ना? T is a subset of B। एक मिनट इधर लिखो, पहले ये लिख देता हूँ मैं। ये हो गया, हो गया ना? हो गया। अभी किसका बारी है? इसका। हाँ। T is a subset of B। T is a subset of X। आंसर मिला कि नहीं मिला? सब कुछ मिल गया कि नहीं मिल गया? जल्दी सॉल्व करना है इसको। हाँ, प्रॉपर शेप भी चाहिए, जल्दी करो जल्दी। सर शेप में लास्ट में चाहिए शेप। नहीं नहीं, पहले अपने लिए करो, कोई फेयर नहीं है, इसी में समझाने के लिए किया था वो। सर जल्दी। सर बोलो, शेप्स भी ड्रॉ करना है। क्या बोलते हैं? शेप्स भी ड्रॉ करना है। हाँ, 6 ही आंसर आएगा ना। जल्दी करना है।
सबका हुआ है क्या लिख के? यस रफ करूं क्या मैं? ठीक है, सब लोगों को मुंह बंद करके आराम से बैठने का है अभी। हाँ सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। अभी मेरे हिसाब से चैप्टर खत्म हो गया है, बट मैं अभी अगले 10 या 15 मिनट पूरा चैप्टर बताने वाला हूँ। मेरे पास ध्यान देने का, एक नोटबुक ओपन रखो खुद के लिए, आपको कुछ इंपॉर्टेंट लगता है तो वो लिख लेने का आप लोग। मैं बोलेगा नहीं लिखो तो आप लोग लिखेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको लगता है ये इंपॉर्टेंट चीज है मुझे लिखना चाहिए तो आप लोग लिखने का, जिनको लगता है नहीं लिखना चाहिए उन लोग मत लिखो। समझ में आ रहा है? इधर ध्यान दे, क्या बोल रहे हैं। स्टार्ट करूं। सबसे पहला चीज ध्यान देने का सब लोग ने, मैं यहाँ पर लिखा है सेट्स, थोड़ा बड़ा लिखता हूं। हाँ, सेट्स एक ऐसा इंफॉर्मेशन होगा जो मैं स्टूडेंट नंबर 1 को पूछेगा, स्टूडेंट नंबर 10 को पूछेगा, दोनों से मुझे आउटपुट क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। कल अपन ने एमसीक्यू सॉल्व किया था, इसमें मैंने बोला था कलर ऑफ द रेनबो, तो 7 कलर मुझे एक स्टूडेंट बताने वाला, 7 दूसरा भी बताने वाला है, दोनों का इंफॉर्मेशन क्या रहने वाला है? सेम रहेगा, तो मैं उसको क्या बोलेगा? सेट। समझ में आ रहा है? उसके बाद में टॉपिक नंबर 2 था। टॉपिक नंबर 2 क्या था मालूम है क्या आपको? रोस्टर मेथड, और दूसरा होता है सेट बिल्डर मेथड। सेट बिल्डर मेथड होता है, तो आपको मालूम है क्या रोस्टर मेथड में क्या होता है? सिर्फ एलिमेंट्स लिखने पड़ते हैं। रोस्टर में सिर्फ एलिमेंट्स लिखने पड़ते हैं, और सेट बिल्डर में क्या लिखना पड़ता है बताओ? सेट बिल्डर में स्टेटमेंट लिखना पड़ता है। फिर से एक बार, रोस्टर में क्या लिखेगा? रोस्टर में एलिमेंट, सेट बिल्डर में स्टेटमेंट। समझ में आ रहा है? अभी इसके बाद में अपन ने 1.1 चालू किया था। 1.1 वो चालू करने के पहले ना मैंने आप लोगों को कुछ चीज बताया था। फॉर एग्जांपल ध्यान देना क्या लिख रहा है? इवन प्राइम नंबर होता है 2, नाइदर कॉम्पोजिट नॉर क्या प्राइम, क्या होता है मालूम है क्या? समझ में आ रहा है क्या? जिन्होंने लेक्चर बीच में अटेंड नहीं किया रहेगा, अगर अभी भी 20 मिनट ध्यान दिया ना, चैप्टर ऑलमोस्ट समझ में आया। इवन प्राइम नंबर क्या? 2, जो प्राइम भी नहीं है कॉम्पोजिट भी नहीं है, क्या आने वाला है? 1। समझ में आ रहा है? सेट्स का नेम हमेशा कैसा होना चाहिए? कैपिटल लेटर से होना चाहिए। समझ में आ रहा है? कोई भी एलिमेंट 2 बार रिपीट नहीं होगा। समझ में आ रहा है क्या? कोई भी एलिमेंट 2 बार रिपीट नहीं होगा। समझ में आ रहा है? अभी क्या करने का, ये मैं ऐसे रखने वाला है ना, घर पे ना ये लिख के लेके जाओ और खुद को बोलने का, देखो सेट्स होने के लिए क्या होना चाहिए? सबका इंफॉर्मेशन सेम होना चाहिए। रोस्टर मेथड मतलब ओनली एलिमेंट्स, सेट बिल्डर मतलब स्टेटमेंट, इवन प्राइम नंबर 2, नॉर कॉम्पोजिट नॉर प्राइम 1, सेट का नेम हमेशा सी नहीं कैपिटल, कोई भी एलिमेंट 2 बार रिपीट नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है? बाद में लिखो, बाद में समझ में आया सबको? फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल नहीं कल ही किया था। 1 2 3 1 इंडियन में मैंने आई 2 बार में लिखा था, एन भी 2 बार में लिखा। समझ में आ रहा है? उसके बाद में अपन ने 1.1 चालू किया था। 1.1 में क्या क्वेश्चंस थे मालूम है क्या आपको? सेंसरी ऑर्गन्स 5 होते हैं, डेज ऑफ अ वीक 7 होते हैं, हाँ प्लैनेट्स इन सोलर सिस्टम होता है। उसके बाद में एक क्वेश्चन ऐसा था, लेटर इन द वर्ड था कॉम्प्लीमेंट। घर पे रख के देख लेना, अभी मत देखो। लेटर इन द वर्ड कॉम्प्लीमेंट था, तो मेरा काम क्या रहेगा कि जब मैं सेट्स लिखेगा
ये आपको ई दिखाई दे रहा है क्या? 2 बार में कितने बार लिखेगा? एक बार। ये एम दिखाई दे रहा है क्या? 2 बार। ये कितने बार लिखेगा? एक बार। मुझे बताओ सॉल्व हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। सब लोग बताओ होएगा कि नहीं होएगा सॉल्व? होगा सॉल्व। होगा पक्का? सॉल्व। हाँ। इसमें ये क्या हो गया? 1.1 बराबर है। उसके बाद में मैंने और 2-3 चीज पढ़ाए थे। ये देखो ये इसको क्या बोलने का रहता है, इसको क्या बोलने का रहता है बताओ? इसको क्या बोलते हैं? Belongs to. इसको क्या बोलते हैं? Such that. Such that. समझ में आ रहा है सब लोग को? पक्का? 1.2 में ना मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट बताए थे आपको। 4 टाइप बताया था, देखो बता रहा हूं। एक होता है सिंगलटन, फाइनाइट, इनफाइनाइट, एम्प्टी। जब मैंने आपको पूछा ना इवन प्राइम नंबर, तो आप लोग क्या बोलेगा? 2। मतलब कितना एलिमेंट है? एक ही आ रहा है ना, तो कौन सा हो जाएगा? सिंगलटन। समझ में आ रहा है? पक्का? अभी अगर मैंने पूछा नंबर्स बिटवीन 2 and 3, कुछ पॉसिबल ही नहीं है, देख लो ना कुछ पॉसिबल है क्या? तो भी अंदर क्या आएगा? 0 आएगा। 0 आएगा मतलब एम्प्टी सेट है। समझ में आ रहा है सब लोग को? उसके बाद में मैं बोलूंगा नंबर बिटवीन 2 and 4, क्या आएगा? 3 आएगा। 2 और 4 में 3 आएगा ना, तो 3 क्या हो जाएगा? सिंगलटन हो जाएगा। समझ में आ रहा है? पर जब मैं बोल रहा हूँ अ सीरीज ऑफ नेचुरल नंबर, पर मैंने कुछ बोला क्या? लेस देन, मोर देन, कुछ बोला क्या? तो मुझे बताओ अ सीरीज ऑफ नेचुरल नंबर बोल दिया ना, मतलब क्या हो जाएगा? 1 Infinite 2 set. 3 डॉट 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 इनफाइनाइट सेट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अभी लैंग्वेज चेंज कर रहा हूँ। सीरीज ऑफ नेचुरल नंबर टिल 10, टिल 10 बोल दिया है ना, मतलब क्या हो जाएगा? 1 2 3 डॉट 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 10। समझ में आ रहा है? एक क्वेश्चन पूछता हूँ, मुझे बताना आप लोग। फाइनाइट आएगा कि इनफाइनाइट आएगा? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम। Finite. स्कूल में रोज तो लिखते हैं आप अगर बॉक्स में बनाते, बराबर है? सेट ऑफ apparatus इन द लेबोरेटरी। Finite set. Finite. समझ में आ रहा है? पक्का? मुझे बताओ और एक था, क्या था बताओ ना? 1.2 में और एक टॉपिक था, कौन सा था? Universal set. नहीं, और 1.3 में था। 1.2 का बोल रहा हूँ, मेरे को ये था इक्वल सेट्स था। अभी क्या होता है मालूम है क्या? सुनना अभी क्या बोलता है। मैं ना 2 सेट देगा, दोनों का आंसर सेम आता है। देखो अभी कैसा सेम आएगा। लेटर इन द वर्ड ईट, ईट में क्या आंसर आएगा बताना? EAT, बराबर है? अभी बोलता हूँ लेटर इन द वर्ड टी, चाय पीते ना चाय, वो वाला टी, तो क्या आ जाएगा? टी। आपको पता है क्या दोनों सेम है? 8 भी आ सकता है, लो तीनों आ गए। समझ में आ रहा है मेरा पॉइंट? समझ में आ रहा है क्या? इंटर तीनों का क्वेश्चन क्या है? अलग अलग है, बट सॉल्यूशन क्या है? एग्जांपल दो और एक, ये देखो ये साइलेंट लिसन, देखो सेम, सिर्फ लेटर्स आगे पीछे हो गए। समझ में आया? 1.2 में कितना कितना सकता है? ये है सेट है 5, 4 पढ़े थे, एक अभी पढ़ा। समझ में आ रहा है? देखो चैप्टर का एक अपना समरी हो रहा है पूरा, आपको सिर्फ घर जाके देखने का है उसको। पक्का? कोई पूछेगा ना कल को सिंगलटन क्या होता है? एक एलिमेंट होना चाहिए। कोई पूछेगा इवन प्राइम नंबर क्या है, तो 2 बोलना चाहिए। कौन सा नंबर है जो प्राइम भी नहीं है कंपोजिट भी नहीं है? समझ में आ रहा है? सेट्स लिखने का 2 तरीका होता है, एक होता है रोस्टर मेथड, एक होता है सेट बिल्डर मेथड। समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है? आगे बढ़ूं मैं अभी। उसके बाद में 1.3 है, 1.3 अपन ने आज ही पढ़ाई किया। सबसेट क्या होता है? बड़े में से छोटा निकाला उसको क्या बोलता है? सबसेट। समझ में आ रहा है? फॉर एग्जांपल
ये तो कोई तो पता होगा। एक सम है 1.3 में, जिन्होंने पढ़ाई किया उनको याद रहेगा। मैंने ना इंडिया दिया था, मैंने इंडिया के बाद में मुझे बताओ, अगर मैं हायर से लोअर आ रहा है तो पहले मुंबई को जाएगा या महाराष्ट्र को जाएगा? महाराष्ट्र। मुझे बताओ ना, ये कंट्री है, हाँ, फिर स्टेट आएगा, फिर सिटी आएगा ना, या तो कैपिटल आएगा ना। तो मुझे बताओ इंडिया के बाद क्या? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद क्या? पुणे बोलो या मुंबई बोलो, जो बोलेगा आप लोग बोल सकते हो। सिमिलरली इधर लिखूं क्या? मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के लिए उन्होंने अपने को इंदौर दिया। ये सब चीजें तो पढ़ाई की है, आज ही की है। क्वाड्रिलेटरल वाला समय ये क्या लिखेगा? महाराष्ट्र इज द सबसेट ऑफ इंडिया, पुणे इज द सबसेट ऑफ महाराष्ट्र, पुणे इज द सबसेट ऑफ इंडिया, बराबर ना? मुझे एक बात बताओ, ये तीन चीज है, इसके अंदर ये है, इसके अंदर ये है, मतलब क्या? इसके अंदर ही ये है ना, समझ रहे हैं ना? महाराष्ट्र इंडिया के अंदर है, तो महाराष्ट्र के अंदर क्या मुंबई है? तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ ना कि मुंबई भी इंडिया के अंदर ही है। समझ में आया? पक्का? उसके बाद ध्यान देना मेरे पास, मैं क्या बोल रहा हूँ। स्टार्ट करो आगे का। एक नया टॉपिक था जिसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट इवेंट। मेरे पास ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ। जो लोग नहीं थे ना लेक्चर में स्टार्टिंग में, उन लोग ने अगर मेरा अभी 5 मिनट सुना ना तो वो समझ जाए, बराबर है? क्या बोल रहा है सुनो, सुन के लिखा। ये सबसे बड़ा चीज है, यूनिवर्सल, बराबर है? और मेरा ए इवेंट दे रहा है जहां पर मैं सिर्फ बोल रहा हूं कि ये 2 उंगली है, ये 5 था ना। ए में क्या क्या आ गया? एक ये वाला फिंगर आ गया, एक ये वाला फिंगर आ गया। मुझे बताओ ये दोनों को हटा दो तो ये बचेगा, ये किस में आ जाएगा मालूम है क्या? ए कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल देखो, अगर यू में है 1, 2, 3, 4, 5, 6, और मैं बोलता हूं कि ए में है 1 और 2, तो 1 और 2 को छोड़ देने का क्या बचेगा बताओ? 3, 4, हाँ, तो ए कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा मालूम है क्या? 3, 4, 5, 6। समझ में आ रहा है मेरा बात? मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? देख लो एक बार, कुछ डाउट रहेगा तो एक बार यहाँ से देख लो। मैं 5 मिनट टाइम दे रहा हूं, किसको भी कुछ भी पूछेगा क्या? बराबर है? पक्का? उसके बाद सबसे फेवरेट चीज अपना, सबसे फेवरेट चीज ये वाला, number of A union B is equals to number of A plus number of B minus number of A intersection B। समझ में आ रहा है? हमेशा क्या होता है मालूम है क्या आपको? ये एक चीज है, 1, 2, 3, 4, ये चारों में से ना कोई तो 3 दिया रहता है, और चौथा वाला क्या करते हैं? अपने को पूछते हैं। तो अपन 9th में अपने को तो प्लस माइनस करने को आना चाहिए। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? उसके बाद में कल का ही टॉपिक है, कल का ही टॉपिक ये पता है क्या आप लोग को? कल का ही टॉपिक है। मुझे बताओ दिखाई दे रहा है या मैंने क्या लिखा है? यस सर। मुझे एक बात बताओ, जब मैं पूछेगा बोथ, तो बोथ का आंसर क्या आने वाला है? 10। मेरे वर्डिंग पे ध्यान देना। ओनली ए 8, ओनली बी 3, ए कितना है? ए 18, बी कितना है? 13, 14। पक्का? मैंने एक बात बताया था कि अभी समझने का है, ए में कितने लोग हैं बताओ? 18। तो यहाँ पर ए की जगह पे 18 लिख सकता हूँ ना?
बी के जगह पे कितना बोला? 13 13 माइनस 10 समझ में आता है क्या सबको? हाँ मुझे बताओ 18 प्लस 13 कितना? 18 प्लस 13 31। हाँ 31 में से 10 गया तो क्या बचेगा? 21 मतलब मुझे आंसर क्या मिला? यूनियन बी इज इक्वल्स टू 21। समझ में आ रहा है? और कभी कभी ना ऐसा दिया रहता है कि मेरे क्लास में ना 28 लोग हैं, तो 21 लोग क्या है जो ए करते हैं, या तो बी करते हैं, या तो दोनों करते हैं, तो कितने बच जाएंगे? 28 में से 21 गायब हो जाएगा या तो माइनस हो जाएगा। 28 माइनस 21 कितना आएगा? 7। तो 7 बच्चे लोग क्या रहेंगे जो दोनों भी नहीं करते। कल तो क्या अपन ने पेट वाला जिसमें 28 था और 24 मिला था, याद है अपन ने लिखा था 28 माइनस 4 लिखा था। समझ में आ रहा है? व्हाट इज प्राइम नंबर? जो नंबर खुद से डिवाइड होगा। मैं पूछता हूँ, मुझे बताओ 33 क्या है? 33 नो प्राइम नंबर नहीं है। नंबर प्राइम नहीं है वो, क्योंकि 3 के टेबल में डिवाइड हो गया। देखो 3 11 का। समझ में आ रहा है मेरा बात? पक्का? चलो अभी मेरे पास ध्यान दो सब लोग, क्या बोल रहे हैं एक बार वापस चालू कर रहा हूँ। सेट्स क्या होगा? एक ऐसा इंफॉर्मेशन जो दोनों को पूछेगा तो भी क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। रोस्टर मेथड में क्या होगा? ओनली एलिमेंट्स। सेट बिल्डर में क्या होगा? स्टेटमेंट। अभी चेंज कर दो, इसको क्या बोलेगा? नन ऑफ द एलिमेंट शुड बी रिपीट ट्वाइस। सेट्स का नेम कैसा होना चाहिए? कैरेक्टर होना चाहिए। अगर मैं पूछता हूँ सेंसरी ऑर्गन तो कितना होता है मालूम है क्या आपको? 5 होता है। पता है क्या क्या होता है? देखते हो, बताओ। आईज, ईयर्स, नोज, स्किन, हो गया। समझ में आ रहा है मेरा बात? पक्का? व्हाट इज इक्वल सेट? दो टाइप का क्वेश्चन रहेगा और उसका आउटकम क्या आएगा? आउटकम एक ही आएगा। ये देखो इधर ही है। समझ में आ रहा है क्या? ये भाई int है, ये भाई t है, ये भाई 8 है। मैंने और एक एग्जांपल दिया था, क्या दिया था? साइलेंट और समझ में आ रहा है? पक्का? उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, समझ रहा है क्या? मैं क्या बोलता हूँ, आज घर पे जाके ना सिर्फ स्टेटमेंट्स हम पढ़ेंगे। देखो 5-6 ही है, मैं बताऊँ। देखो टी कॉफी, इंग्लिश और मैथ्स, एक है स्काई वॉचिंग और रॉक क्लाइंबिंग। हो गया। आज सिर्फ 3 क्वेश्चन करने का हो जाएगा। कल सुबह स्कूल के बाद में पेट एनिमल, इंग्लिश और फ्रेंच हो गया बस इतना ही। तो एक्सरसाइज में ना 1.4 में समझ में आ रहा है क्या? एक साथ 6 नहीं करने का अपन, आज 3 करो और 3 को पहले एक बार देख लेने का, फिर एक बार प्रैक्टिस करने का और वापस एक बार देख लेने का। हो गया, फाइनल हो गया मतलब। समझ में आ रहा है? और एक क्वेश्चन कंपल्सरी आता है ये, समझ में आ रहा है क्या? पक्का? एक क्वेश्चन है ना, अपन इसका सॉल्व करते चलेगा? स्टार्ट करूं क्या मैं? चलो ध्यान देना कि क्या बोल रहा है। प्लीज आवाज नहीं चाहिए। हाँ ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, प्लीज सब लोग। टोटल स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम 100। तो इधर लिख दूं क्या? टोटल 100 इज इक्वल्स टू 100, बराबर है। मैं बोल रहा हूं ओनली ए में 20 है, तो ओनली ए में किधर लिखेगा बताओ? इधर लिखेगा, बराबर है। मैं अभी बोलता हूं ओनली बी 70 है, तो इधर आ जाएगा, बराबर है। और अभी क्या बचता है? बोथ में बोलता हूं 10 आएगा। नहीं सुनो, 10 नहीं आएगा, 5 आएगा। समझ में आया यहाँ तक? तो अभी मुझे आप लोग बताएगा, मैं नहीं बताएगा, ए का वैल्यू कितना है?
b का वैल्यू 75 जब मैं ये यूनियन फाइंड करेगा a का वैल्यू 25 कैसे आता है मालूम है ना, कल लिखा था ओनली a प्लस 4। समझ में आ रहा है सबको? कितना आएगा 25 प्लस 75 माइनस 5। 25 प्लस 75 100 100 माइनस 5 कितना 95। मतलब 95 लोग ऐसे हैं जिनको या तो A पसंद है या तो B पसंद है या तो दोनों पसंद है। तो मेरे पास कितने बच्चे लोग थे 100 में से 95 लोग हैं जिनको कुछ ना कुछ पसंद है। कितने बच गए? क्या लिखिएगा? Students do not like any of the subject is equals to 100 minus A union B, फिर A union B का वैल्यू पुट करेगा, क्या आएगा 95। समझ में आ रहा है? और एक बात बोल लेंगे, चैप्टर 1 अपना हो गया है, चैप्टर नंबर 2 के लिए ना थोड़ा मन बना के आना कि अपने को समझना है। मैं कितना भी समझाएगा, मैं खुद मानता हूं कि अगर 100% समझा तो 90 समझा तो 10% आप लोग डाउट पूछना चाहिए। अब यहाँ पर मैंने बहुत चीज डायरेक्ट लिखा है। एग्जांपल बताओ क्या, मैं चाहता था कि आप लोग से आएगा कि सर अगर आप नेचुरल नंबर एक्सप्लेन करते हैं ना तो होल नंबर भी लिखो ना इधर, ये चैप्टर का समरी है ना। तो अगर मैं नेचुरल नंबर लिख रहा हूँ तो मेरा एक काम बनता है कि मैं नीचे क्या लिखेगा होल नंबर लिखेगा। समझ में आ रहा है क्या? और अभी अगर होल लिखा है ना मैंने तो इवन भी लिखना चाहिए था और भी लिखना चाहिए। समझ में आया? मैंने क्यों नहीं लिखा, फ्लो में जो मुझे याद था ना वो मैं लिख दिया। अभी भी एक कंसेप्ट बचा है, कौन सा वाला बताओ ना, सबसे इंपॉर्टेंट था, सबसे इंपॉर्टेंट प्राइम नंबर, कौन सा? प्राइम हाँ। और दूसरा और एक था इंटीजर्स, हाँ ठीक है, वो भी मालूम है सबको। इंटीजर क्या होता है? डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 बराबर। सर जीरो नहीं आता इंटीजर में, क्या आता है? आता है पक्का? बताओ ना, एक टॉपिक बचा है सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या लगता है आपको कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है? पास मैं बता रहा हूँ, ये तो कल किया था, याद आ रहा है क्या? हाँ, मैंने क्या बोला था, जब भी ऐसा होता है ना एक को छोड़ देने का। किसको छोड़ो पहले? 2 को। पहले अभी पढ़ा चालू करो। x is less than equal to 6। इसका मतलब क्या मालूम है क्या? 6 और 6 से छोटा, मतलब 6 भी मेरे काम का चीज है। क्यों पता है क्या? लाइन की वजह से 6 5 4 डॉट डॉट डॉट। अभी इधर का रेंज कहां से मिलेगा मालूम है क्या? इसके रेंज से। इसको भूल जाओ। x is greater than 2, कंपल्सरी 2 से बड़ा चाहिए। क्या आएगा? 3 4 5 6। समझ में आता है पक्का? चलो एक आपके देखते हैं आप लोग कितना कर पाते हैं। सब लोग ध्यान देना इधर प्लीज। भेटले किती पर्सेंटेज? 80 आणि मॅथ्स मध्ये 80, जॉमेट्री मध्ये अल्जेब्रा मध्ये फुल तो चांगलं आहे। किती 86 ना? 87 बताओ फर्स्ट वाले का आंसर क्या लगता है आपको? इसको देख के क्या लगता है फर्स्ट वाले का आंसर क्या आना चाहिए? 1 2 3 4 आना चाहिए। क्योंकि देखो ना इधर क्या बोला है, इसका आंसर ये है, मालूम है क्या आप लोग को? जानबूझ के स्ट्रेट दिया है मैंने। इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है। चालू करो अभी एक्सप्लेन करने के लिए। इसको बोल जाओ x is less than 5, मतलब कंपल्सरी 5 से छोटा चाहिए। मतलब क्या चाहिए? 4 3 2। इधर आ जाओ।
x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, मतलब 1 भी चाहिए और 1 से बड़ा चाहिए। कहां तक चाहिए मालूम है क्या? 4 4 तक। तक। तो यही देखो, इसके नीचे भी है, इसके नीचे भी है, मतलब क्या मालूम है क्या? ये भी चाहिए, ये भी चाहिए और बीच के भी चाहिए। 2 3 4 समझ में आया? मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये पूरा लिखें जल्दी जल्दी। एक बात पूछता हूँ, ये वैल्यू इसका है कि इसका है? इसका। समझ में आ रहा है ना? ये मत लिखना प्लीज। चालू करो। तो लास्ट में क्या लिखने का इसके लिए? स्टूडेंट विल नॉट लाइक एनी ऑफ द सब्जेक्ट इज इक्वल्स टू 100 माइनस 95। चलो फटाफट, थोड़ा इंटरेस्ट लेके लिखने का सब लोग को। आज घर पे आके एक काम करना है, क्या मालूम है ना? 300। हाँ और मैं पूछने वाला आप लोग को, इसमें से कुछ भी एक्सप्लेन करने के लिए अभी करने आना चाहिए। कि मैंने स्टार्ट डेट नहीं किया, क्या आप लोग कर रहे थे? कर ली ब्रैकेट में, ठीक है चलो जल्दी। सब लोग नेक्स्ट टाइम 1.4 का स्टेटमेंट सम प्रैक्टिस करके आना है, ठीक है? यस सर।
हाँ ठीक है